हमारे रूहान को बचाए। रूहान, तुम सिर्फ मेरे लिए अल्ताफ से लड़ पड़े, क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस जुबान से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अम्मी, मैं आपको सच बताती हूँ। बस बस करो दुआ। अब तो गजल ने अल्ताफ को माफ भी कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसी बातों को तो भूल जाना ही अच्छा है। जो हुआ सो हुआ। अम्मी, पर अब बस, और कुछ नहीं। हैदर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनिए। तुम आराम करने से दूर है तो लिहाजा बताई तो तुम्हें क्या बात करनी है, बोलो। यही कि मुझे गजल के बारे में आपको ऐसी बातें बतानी है जो खुद मुझे उसने बताई हैं। और उसने तुम्हें क्या बताया? यही कि उसने अल्ताफ को अपने करीब आने के लिए उकसाया था। तो तुम फिर शुरू हो गई। यार तुम कितनी भूली हो। ये अल्ताफ की मीठी बातों पे मत जाओ। अपने आप को सही साबित करने के लिए ना, उसने रूहान के अगेंस्ट जो कंप्लेन की थी वो वापस कर ली। तुम सोचोगी तो खुद तुम्हें एहसास हो जाएगा दुआ। ऐसी बात नहीं है हैदर। कैसी बात है? अल्ताफ तुम्हारे सीधेपन का बस फायदा उठा रहा है। अगर तुम अल्ताफ की साइड लोगी ना तो गजल के साथ नाइंसाफी ही होगी। दुआ, तुम ही सोचो कि कोई भी लड़की किसी और को बदनाम करने के चक्कर में अपनी इज्जत दांव पे क्यों लगाएगी? क्योंकि हैदर वो बहुत चालाक है। वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर वो नहीं करना चाहती थी दुआ तो मना कर देती। और क्या वजह हो सकती है उसके पास? वजह है हैदर, वो अपने शादी के मुद्दे को खत्म करना चाहती है। अल्ताफ की जगह अगर कोई और होता ना तो भी वो यही करती, क्योंकि वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती। हैदर, आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? हैदर, बिल्कुल है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान? आपको मेरी बात नहीं माननी ना, आप दादी अम्मी से पूछ लीजिए। दादी अम्मी के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। गजल उनको एक आंख नहीं भाती है। दादी अम्मी की बातों पे मत जाओ। जो सच है उसी का साथ दो। और मैं मुझे बहुत काम है दुआ। हैदर, मैं सच्चाई का ही साथ दे रही बस अब और बहस नहीं होगी, ठीक है? बहुत रात हो चुकी है, प्लीज। दादी अम्मी, ये गजल बहुत चालाक है। अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, वरना ना हैदर मेरी बात का यकीन करें और ना ही अम्मी। हम दोनों से बात नहीं बनेगी। रूहान तेरी हर बात मानता है ना, हम उसे भी इसमें साथ में कर लेते। नहीं नहीं दादी अम्मी, आपको कैसे बताऊं, रूहान गजल से मोहब्बत करने लगा है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। क्या सोच रही हो? अच्छा ठीक है, रूहान को छोड़ो। अब तुम ये सोचो कि हम उस गजल के खिलाफ कोई सबूत कहां से ले आएंगे। वो है ना, बहुत सियानी लोमड़ी है। वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है। जी दादी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ढूंढने से तो उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई सबूत बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा? यानी तुम झूठ का सहारा लोगी? नहीं दादी अम्मी, मैं गजल की तरह बेगैरत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको उस जाल में फंसाऊं जो उसने हमारे लिए बिछाया था। मतलब? दादी अम्मी, अगर हमारा दुश्मन चालाक हो ना तो हमें भी समझदार बनना पड़ता है। क्या मतलब? आप ही तो कहती हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आ जाओ।
धीरे धीरे दादी अम्मी। अरे इसे क्यों ले आई घर पे? ये अल्ताफ इसमें क्या करेगा? क्यों? दुल्हन, कहीं वो गजल को इस घर से बाहर निकालने के चक्कर में कहीं तुम घर से बाहर ना हो जाओ। ये मेरा घर है दादी अम्मी, अगर कोई घर से बाहर जाएगी तो वो है गजल। और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे तुमसे भी माफी मांगनी है गजल, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। कुछ बोल नहीं रही अम्मी, शायद गजल अभी भी सदमे में है। कोई बात नहीं दुल्हन, कुछ वक्त दो गजल को, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं और पछतावा करने का नाटक कर रही है। पक्का इसमें इसकी कोई बहुत बड़ी चाल है। खतरे की घंटी तो मेरे दिमाग में भी बज रही है। अरे वाह, मेरी दुल्हन क्या खाना बनाती है। खाने वाले तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अम्मी थोड़ा तो एहतियात बरती है। और कितना बरतूं? दुल्हन के खाने में इतना स्वाद है ना कि खाना छूटता ही नहीं है हाथों से। देखो, या अल्लाह, दादी अम्मी प्लान शुरू करने की जगह खाने में बिजी हो गई हैं। दादी अम्मी आप ये आम का अचार खाइए। ये तो तुम्हारी खास चीज होती है ना। लीजिए। अरे 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 दुल्हन, ये अचार है, खाने की तरह नहीं खाया जाता। बस 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 बस। आपको पसंद है ना, मैं तो आप ही के लिए बनाती हूँ। खाइए खाइए खाइए। अरे दुल्हन, आज तो तुमने है ना मुझे दादाजी की याद दिला दी। वो भी मुझे ऐसे ही प्यार से खिलाते थे। अम्मी, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की झूठी है, मक्कार है, नाटक करती है। इल्जाम लगा रही है। आ गई ना बिल्ली थैली के पहाड़। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो गजल? सत्यानाश, दुआ को निकाल रही थी, अब खुद ही निकल जाएगी।
इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गजल? सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, सबको बेवकूफ भी बनाती रही। दुआ चीखती रह गई, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। इधर अच्छा वो आप सब आ गए, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। बस करो अपनी नौटंकी। तुम्हारे ही अल्फाजों में हमने सब सच सुन लिया। बस करो। हैदर, मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी कहा अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा। हैदर, तुम तो मेरी बात सुन लो। तुम्हारी सुन चुका हूं, लेकिन जिसकी एक नहीं सुनी उसका गुनहगार जरूर बन चुका हूं। मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठी है, मक्कार है, ये मुझे फंसाना चाहती है। अल्ताफ, मैंने तो वो करने की कोशिश की जिसका मुझ पर इल्जाम था। आज मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे हैदर भाई? अल्ताफ, मुझे बोलने दीजिए बाजी। उस दिन तो इनको बहुत गुस्सा आया था, ना मुझे बख्शा ना मेरे अम्मी अब्बू को। जिस किस्म की हरकत आपके लड़के ने की है, आपके इस होनहार बेटे को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ले चलो। बस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, यहां से चले जाइए। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। क्या कर रहे हैं आप? आपकी जगह कोई भी और होता तो वो भी गजल की बात पे ही यकीन करता। अब हाथ में जोड़िए, अल्ताफ आपसे छोटा है। आप मेरे बहनोई हैं और दुआ बाजी के शौहर होने के नाते मुझे डांटने का हक रखते हैं। ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है, शायद नहीं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारे साथ जो हुआ है वो मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। ऐसी ही शर्मिंदगी मैं रूहान की आंखों में देखना चाहता हूं। अल्ताफ, रूहान तुमसे माफी मांग चुका है। माफी मांगने से जख्म नहीं भरते बाजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दुआ। मैंने अपनी दुआ की बातों पे यकीन नहीं किया। I'm sorry। आप किस सॉरी बोल रहे हैं? बोलने दे बेटा, बोलने दे। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। काश हम तुम्हारी बातों पर यकीन करते तो आज ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती हमें। अच्छा किया जो तुमने हमारी आंखें खोल दी। बहकावे में आकर कि
किया, कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, हाथ तक उठाया मैंने तुम पर। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी अम्मी को। बुढ़िया और दुआ ने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया। मेरे दो ही हथियार थे, हीना और हैदर, और इस जलील ने वो दोनों भी मुझसे छीन लिए। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें दुआ, ये मेरा वादा है। कीमत चुकाने का वक्त ही नहीं मिलेगा तुमको। ये क्या हो रहा है गजल? दुआ से हार गई, इससे अच्छा तो तू जहर खाकर मर जाती। अरे तेरी दुश्मन तू पैदा ही जीतने के लिए हुई है। ये नाइंसाफी है। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। क्या कोई नहीं जानना चाहता है कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, बस बहुत हो गया। तब तुम्हारे लिए क्या बस रोहान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, रोहान। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। और मैं हमेशा से कहना चाहती थी, I love you, रोहान। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान। यकीन नहीं होता तो दुआ से पूछ लो, जिसे मैं अपने दिल का हाल बता चुकी हूँ। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। ये झूठ बोल रही है।
इसने आज तक रोहन तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं सच बोल रही हूँ। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है। और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। दादी सिर्फ तुम्हें अपना मानती है और नूर और कायनात पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं जानती हूं कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं और क्या करती? अगर अल्ताफ को अपना लेती तो रूहान से दूर हो जाती। अरे ये क्या कर रही है? कमबख्त मौरी, अब मेरे बेटे को मोहरा बना रही है। और ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सबसे दूरी तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप सबके दिल में अपने लिए नफरत मैं कभी नहीं देख सकती। इसीलिए सब कहना पड़ा। दुआ, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। मैं जा रही हूं। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। मैं तो इसे जोकर समझती थी, लेकिन ये तो मेरा सच्चा आशिक निकला। वाह पाक परवरदिगार, तू तो मेरे चाहने वालों की तादाद में इजाफा किए जा रहा है। अब मेरी इस जंग जीतने में ये मजनू बनेगा मेरा मोहरा। सही वक्त आने पर इसी को शहीद किया जाएगा। हारी हुई बाजी में तुरुप की तुक्की भी काम आ जाती है। थैंक यू मेरे मजनू। बड़े अम्मी, मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज तक बचपन से आपसे जो कुछ भी मैंने मांगा है आपने मुझे दिया है। मैं आज आपसे गजल के रूप में एक तोहफा मांग रहा हूँ। मैं आपकी इस बेटी को बहुत खुश रखूंगा बड़ी अम्मी। प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं आज आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा हूं। तुम इतनी कोशिश करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई दुआ। मेरा नाम गजल है, मुझे हारी हुई बाजी जीतना आता है। खुदा खैर करे,
दुख सहे बेवक्ता और कौवे अंडे खाए। हाँ, पैदा मैंने किया है और इजाजत अपनी बड़ी अम्मी से ले रहे हो तुम। रुहान, कान खोल कर सुन लो, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। गुलनाज, बात को समझो ना। अरे आप चुप रहिए ना मियाँ। अरे कोई हैसियत है कि नहीं मेरी इस घर में? मेरा बच्चा मुझसे इजाजत देने की बजाय किसी और से पूछकर फैसले ले रहा है। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर रूहान ने इस लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया ना, तो इस घर से मेरी लाश जाएगी, जहर खा के मर जाऊंगी मैं। ये गुलनाज क्यों मेरा प्लान खराब कर रही है? ये जानती नहीं ये किससे पंगे ले रही है। अम्मी ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा ही होगा रूहान। ये लड़की मुझे मंजूर नहीं है, मतलब नहीं है, बस। अम्मी मेरी बात तो सुनिए। अम्मी, अरे भाईजान, अम्मी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उस गुलनाज की वजह से अब ये डम्बो भी मेरे खिलाफ बोल रही है। हो क्या गया है सबको? मुझे उस गुलनाज की अक्ल को ठिकाने पे लगाना ही होगा। रुक जाइए, रुक जाइए। मैंने उन्हें नाराज किया है ना, तो मैं ही उन्हें मनाऊंगी। मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। एक अच्छा शिकारी शिकार करने से पहले हांका करता है, नगाड़ा बजाता है, अपने शिकार का ध्यान भटकाता है, और नगाड़ों की आवाज से शिकार बौखला जाता है, इधर उधर भागने लगता है, और आखिर में फंस ही जाता है और मारा जाता है। खुदा खैर करे। मेरे बेटे को शिकार कह रही है तू? उसका शिकार तू करेगी? तेरे दांत नहीं तोड़ दूंगी मैं। अरे अक्ल की दुश्मन। मैं तुम्हारे बेटे को शिकार नहीं बोल रही, वो तो नगाड़ा है, वो तो सिर्फ जरिया है। मैं तो हैदर पर घात लगाए बैठी हूँ। मतलब कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो हैदर की दीवानी हूँ। तुम्हारा बेटा तो सिर्फ हथियार है, दुआ और हैदर के रिश्ते का कत्ल करने के लिए। वैसे भी दुआ और हैदर की शादी एक पुरानी इमारत की तरह कमजोर हो गई है। बस उसे तो मैंने कहा ना कि इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी है। बात करनी जरूरी है हैदर, आखिर रूहान की जिंदगी का सवाल है। आप समझ। तुम सही कह रही हो कि रूहान की जिंदगी उसकी खुशी का सवाल है। रूहान सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि एक बेटे जितना अजीज भी है मुझे। इसलिए रूहान की जिंदगी के लिए कौन सा फैसला अच्छा है, ये तय करना बहुत जरूरी है। क्यों, उस पे क्या असर पड़ेगा? तुम्हारे तो बहुत करीब है ना, अपनी दिल की हर बात बताता है तुम्हें। दुआ, तुम इसकी सीक्रेट लॉकर थी ना। फिर जब अपने दिल की बात रूहान ने तुम्हें बताई, तुमने क्या किया? कुछ हल निकाला उसका? मुझे बताया नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जहन में सिर्फ वो गजल घुसी पड़ी। तुम उसको सिर्फ इस घर से निकालना चाहती हो और कुछ नहीं करना चाहती। दुआ, अब जैसे भी जो भी हो रहा है उन्हें दो, सही या गलत, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता। I'm sorry। रूहान, संभालो अपने आप को। बस भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। रूहान,
अपनी भाभी से कैसे बात कर रहे हो? तमीज भूल गए हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ। भाई मेरा प्यार गजल मुझसे दूर जा रही है भाई। इस मजनू को और तड़पाना होगा। भाई भाई आपने कहा था आप मेरे साथ दोगे। गजल रुको भाई, गजल जा रही है भाई, प्लीज 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 साथ दीजिए भाई। भाई भाई रुको, गजल गजल रुको भाई, प्लीज प्लीज, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा पक्का। भाई प्लीज रोक लीजिए इसको भाई, रोक लीजिए भाई। भाई प्लीज प्लीज, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। गजल मेरी जान है भाई, भाई मैं उसके बगैर नहीं जी सकता भाई। भाई भाई मैं उसे दूर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ भाई, प्लीज मत जाने दीजिए उसे, रोक लीजिए भाई, उसे रोक लीजिए। रुक जाओ गजल। जो लड़की एक माँ की मोहब्बत के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर सकती है, मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूँ? गजल, मेरे रूहान के लिए तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। इस घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। दुआ बचा सकती हो तो बचा लो अपनी जन्नत को। अरे दुआ, तुम क्या कर रही हो? खड़े खड़े जाओ, मिठाई लेकर आओ, सब में बांटो। तुम्हारे प्यारे देवर का रिश्ता तय हो गया, जाओ। अम्मी अम्मी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे अपनी माँ की याद आएगी और तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। तू खुश है ना रूहान? हाँ, तू खुश है ना मेरे बच्चे? बहुत खुश हूँ अम्मी। लीजिए, सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए और काजी साहब को बुलवाकर निकाह की तारीख पक्की करवा दीजिए। लीजिए, हटाओ ये मिठाई। मम्मी। हाँ, जहर ला दो मुझे। अरे तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? अकेले ही रूहान के निकाह का फैसला कर लिया। मैं मरी नहीं हूँ अभी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस घर में शहनाई बजे या जनाजा उठे, ये मैं तय करूंगी। रूहान और गजल का निकाह बड़े गौर फिक्र का मसला है। इसे सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। जी दादी अम्मी आप आराम से सोचिए समझिए, मैं गजल को लेकर इस घर से जा रहा हूँ।
जब आप सोच ले समझ ले अच्छी तरीके से तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा वापस। और गजल कोई फिल्म की विलन है? जो तुम कहोगी लोग मान लेंगे। अरे तुम चिल्ला चिल्ला के थक जाओगी, लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाले लोग इस तरह। ओके सॉरी, और इसके लिए भी आई एम सॉरी कि वो अल्ताफ वाली बात पे मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, लेकिन सिचुएशन बदल गई है दुआ। अम्मी, छोटी अम्मी और राहत साहब भी रूहान के रिश्ते के लिए मान गए हैं। देखो, हम दखलंदाजी ना करें, हमारे लिए वही बेहतर होगा। हैदर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रूहान सिर्फ रूहान की अम्मी और अबू जी का बेटा नहीं है, आपका भाई है, मेरा दोस्त है। खुदा जानता है, रूहान को मैंने अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया है। और अगर कुछ गलत हो गया ना हैदर, तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रूहान को गलत हाथों में जाने देने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी एक हद तक निभाना सही होता है। एक वक्त था जब रूहान भाभी भाभी करते थकता नहीं था, लेकिन आज गजल के मामले में किस तरह बर्ताव किया तुम्हारे साथ, देखा है ना तुमने। रूहान, संभालो अपने आप को। बस भाभी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दुआ, मैं कह रहा हूं, इस गजल के मामले को तुमने यहां खत्म नहीं किया और उसके अगेंस्ट तुम बोलती रही, तो तुम्हारे और रूहान के रिश्ते में दरार आ सकती है। तुम्हारा और रूहान का रिश्ता खतरे में पड़ सकता है दुआ। और अगर हमने कुछ नहीं किया है हैदर, तो रूहान खतरे में पड़ सकता है। मैं और रूहान के जज्बातों को समझो, क्या समझो मैं? आप सब लोगों ने मुझे दो राय पे लाके खड़ा कर दिया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। आई एम सॉरी, फिक्र मत करो। राह पर तो मैं खड़ी हूँ हैदर। आपको कैसे बताऊं कि गजल आपको मुझसे छीनना चाहती है। रूहान तो बस एक मोहरा है। अगर मैं सबको बता भी दूं कि गजल क्या चाहती है, तो भी मुझ पे यकीन कौन करेगा। गजल के चेहरे से ये नकाब उतारने के लिए मुझे कोई सबूत चाहिए। क्या बात है शायर साहब, बड़े दिनों से आपकी शायरी नहीं सुनी मैंने। तुम्हें मेरी शायरी कहाँ पसंद आती है? कोशिश तो करके देखिए आप, शायद मुझे भी पसंद आ जाए। अर्ज किया है, इरशाद। अपनों के बीच में इतने फासले ना कर, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ना कर। ये शायरी है या मशवरा? शायरी के जरिए से मशवरा समझ लो ही ना। एक बात कहूँ संजीदगी से, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। हम दोनों के दरमियान ये जो दूरियां हैं, ये फासले हैं, ये आप ही की मेहरबानी है। मैंने खुद को आपसे कभी अलग नहीं समझा। इतनी तो समझ है मुझ में कि अपनी शौहर की आंखों में देखकर उसकी परेशानी का अंदाजा लगा सकूं। आपकी ये हालत देखकर आपका एक पुराना शेर याद आ रहा है मुझे। कौन सा? वो, हाँ याद आया। उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। चलिए आपके सर दर्द का इलाज करते हैं। ये गजल की तो ना मैं एक एक शेर अलग कर दूंगी। शेर? गजल के पास शेर है? कहाँ है शेर? मैं वो शेर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं वो शायरी वाली शेर होती ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ओह, कोर मगज। अभी कोर मगज क्या है दादी अम्मी? तू है कमक्कल। अच्छा ये बता, गजल को देखा है कहीं? होगी ना अम्मी के साथ, उनके ही कमरे में। हाँ,
ये 2 लोमड़ियां एक साथ ही मिलेगी ना। लोमड़ियां? तेरा फोन देना मुझे। क्यों? आपको क्यों फोन चाहिए? किससे बात करनी है आपको? तेरे दादाजी से बात करनी है। दे फोन। हाँ, दादाजी से? हाँ, दादाजी से जन्नत में बात करनी है। दे। जन्नत में फोन जाता है क्या? पहले नहीं जाता था, लेकिन अब जाएगा। फोन दे मुझे। दे ना। अरे इसका कैमरा कैसे चलता है? आप जन्नत में वीडियो कॉल लगाएंगी? हाँ, वीडियो कॉल लगाऊंगी। तू बता ना मुझे कैसे चलता है। हाँ, दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले ऐसे, फिर इस बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, इस फोन की मदद से उस गजल की सारी असलियत सबके सामने ला सकती हूँ। बाप रे बाप, खुदा की कसम, अरे तुम इंसान ही बारूद हो बारूद। एक ही धमाके में हीना, दुआ, हैदर सबको ठिकाने लगा दिया तुमने।